वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज काफ़ी गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विफाक और सूबे अब जो है वो आमने सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना था कि हमारा जो मैंडेट छीना गया है, अगर वो वापस ना लिया गया तो हम उन्हें छीन भी लेंगे, और धरना और जलसा देने का अंदिया भी दिया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। जी बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, तो जो सूबाई जो इकाइयाँ हैं और मरकज़ के दरमियान ताल्लुकात बहुत अहम है। तो जो अली अमीन गंडापुर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो गुफ्तगू की है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ताल्लुकात किस कदर नाजुक मरहले में है। और एक तरह से ये जो कल पंजाब में जैसे रिगिंग हुई, जिस तरीके से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ और ये नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की थी उनको हराया गया और ताकत के बलबूते पर, तो उस पर आज अली अमीन गंडापुर ने जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो पेश किया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब हम पूरे मुल्क में जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, जलसे करेंगे। वो बतौर वज़ीर आला केपी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। तो ये एक पाकिस्तान जो है एक कन्फ्रंट्रेशन जो हमें नजर आ रही है पॉलिटिक्स में, उसकी तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और दूसरा जो उन्होंने बातें की हैं, जिसमें उन्होंने अपने लिए जो उनकी ड्यू अमाउंट है उसमें पैसे मांगे। और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही कि चीफ सेक्रेटरी अभी तक जो सूबे को उसकी मर्जी का नहीं मिल सका, वफाक की तरफ से जो है वो नहीं, इसका दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वफाक एक्चुअली केपी की गवर्नमेंट को एक्नॉलेज नहीं कर रहा, विच इज़ वेरी डेंजरस। और ये जो उन्होंने आज जिस सूरत हाल की गमाजी की है, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। अब आप जस्ट इमेजिन कि अगर पंजाब में जलसे जुलूस और उसमें वज़ीर आला केपी जाते हैं, बतौर वज़ीर आला अपना प्रोटोकॉल लेके जाते हैं, और वहाँ पर दफ़ा 144 पंजाब हुकूमत लगाती है, उनको जलसे नहीं करने देती, तो वो जो एक कन्फ्रंट्रेशन होगी। तो ये बुनियादी तौर पर जो मैंडेट की उन्होंने चोरी की बात की है और कहा है कि मैंडेट चोर वज़ीर आज़म है, और फिर उन्होंने कहा कि हमें चोरी का इल्ज़ाम केपी पे लगाया जाता है और चोर चोर कहा जाता है, तो ये वापदा वाले चोर हैं। उन्होंने सारा मलबा वफाक पे डाला है। तो बड़ी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इट शोज के पाकिस्तान के अंदर जो सियासी महाजराई है वो आने वाले दिनों में मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कल का जो मार्का था, जो इंतखाब के नाम पर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वहां पर बॉक्सेस भरे गए, लोगों को जितवाया गया, मारा पीटा गया तहरीक इंसाफ के लोगों को, उस पर ये एक भरपूर रिएक्शन दिया अली अमीन गंडापुर। अच्छा समी साहब, अगर देखा जाए बाकी सूबों को, तो बाकी सूबे विफाक के इत्तेहादी भी हैं और एक पेज पे हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अपोजिशन में इस वक्त स्टैंड ले रहा है। आप क्या इसके ऊपर तबसरा करेंगे कि अली अमीन अपने मुतालबात मनवा पाएंगे ऐसे वक्त में जब वो अकेले हैं इस वक्त? देखें, इसको आप इस तरह से ना लें कि 3 सूबे साथ हैं और अकेला सूबा है। कि ये बेसिकली आप समझें कि तहरीक इंसाफ वर्सेस जो हुकूमती इत्तेहाद है। तहरीक इंसाफ पंजाब में भी बड़ी पॉपुलर है, सिंध में भी बड़ी पॉपुलर है, और बलूचिस्तान में भी जो शहरों में उन्होंने बड़े बड़े जो जुलूस किए हैं, दे आर वेरी पॉपुलर। वो एहतजाज की बात कर रहे हैं, वो जलसों की बात कर रहे हैं, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन है। और वो तो दूसरे वज़राए आला की तरफ देख ही नहीं रहे। उन्होंने कोई उनकी तरफ कोई बात ही नहीं की उनके हवाले से, उनकी हमायत के हवाले से। तो ये जो महाजराई है, ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये बड़ी, अगर ये शुरू होती है तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं आएगी, जो कि मुआशी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है, पाकिस्तान के अंदर कारोबार के लिए जरूरी है, सही, पॉलिटिकल इकोनॉमी को बेहतर